हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो मैंने जो अपलोड किया है उसमें से कुछ स्लाइड्स हमारे मिसलेनियस के बच गए थे, तो उसी को वही स्लाइड्स को मैं इसमें कंटिन्यू करूँगी। सो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ठाकरे। तो इसका फार फ्रॉम द मेटिंग क्राउड का करेक्ट आंसर होगा थॉमस हार्डी। ये थॉमस हार्डी का ही लिखा हुआ है। और ये जो लाइन है फार फ्रॉम द मेटिंग क्राउड, ये थॉमस हार्डी ने थॉमस ग्रे के लाइन एलिजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड जो उनका है लिखा हुआ, वो उसी के लाइन से लिए हैं। ये थॉमस ग्रे का एलिजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड से ही फार फ्रॉम द मेटिंग क्राउड लिया गया है। थॉमस ग्रे का फेमस एलिजी है वो। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे थॉमस हार्डी। नेक्स्ट, हु रोट वैनिटी फेयर? वैनिटी फेयर किसने लिखा है? ऑप्शंस आर विलियम थाकरे, चार्ल्स डिकेंस, जॉर्ज इलियट एंड थॉमस हार्डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वैनिटी फेयर जो है वो विलियम थाकरे का लिखा हुआ है। अ नॉवल विदाउट हीरो करके है। अ नॉवल, इसका सबटाइटल क्या हो जाएगा? इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वैनिटी फेयर का सबटाइटल क्या है? अ नॉवल विदाउट हीरो, ये हमारा हो जाएगा। ये इसका सबटाइटल है वैनिटी फेयर का। अ नॉवल विदाउट हीरो, ये हो जाएगा इसमें। करेक्ट आंसर इज, दिस इज वैनिटीज फेयर सबटाइटल, अ नॉवल विदाउट हीरो। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम ठाकरे। नेक्स्ट, हु रोट मिल ऑन द फ्लॉस? मिल ऑन द फ्लॉस किसने लिखा है? ऑप्शंस आर जॉर्ज इलियट, थॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकेंस एंड एंथोनी ट्रोलॉप। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा जॉर्ज इलियट। मिल ऑन द फ्लॉस जॉर्ज इलियट का ऑटोबायोग्राफिकल भी पोयम है, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है ये। इसमें ये अपना अपने अपने लाइफ स्पैन के बारे में पूरा बताई है। ऑटोबायोग्राफिकल पोयम इनका हो जाएगा मिल ऑन द फ्लॉस। नेक्स्ट, हु रोट हार्ड टाइम्स? हार्ड टाइम्स किसने लिखा है? ऑप्शंस आर थॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकेंस, जॉर्ज इलियट एंड विलियम थाकरे। तो करेक्ट आंसर इज चार्ल्स डिकेंस। ये चार्ल्स डिकेंस का ही हार्ड टाइम्स लिखा हुआ है। नेक्स्ट, हु रोट ग्रेट एक्सपेक्टेशन? ग्रेट एक्सपेक्टेशन किसने लिखा है? ऑप्शंस आर चार्ल्स डिकेंस, जॉर्ज इलियट, थॉमस हार्डी, जेन ऑस्टेन। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा हो जाएगा चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस का ये, जिसमें एक मेन कैरेक्टर होता है पिप करके, और इसका नाम होता है फिलिप पीरिप करके, जिसे शॉर्ट में पिप बोलते हैं। ये फिलिप पिप का रियल नेम क्या होता है, ऐसे करके क्वेश्चन बने हैं कि पिप का रियल नेम ऑफ पिप, तो ऐसे करके फिलिप पीरिप इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट, हु रोट द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे? द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे किसका लिखा हुआ है? ऑप्शंस आर ऑस्कर वाइल्ड, जीबी सॉ, थॉमस हार्डी एंड चार्ल्स डिकेंस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये ऑस्कर वाइल्ड का है। ऑस्कर वाइल्ड का पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, अर्नेस्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ये सब ऑस्कर वाइल्ड का फेमस वर्क है। नेक्स्ट, हु रोट आर्म्स एंड द मैन? आर्म्स एंड द मैन किसने लिखा है? ऑप्शंस आर जीबी सॉ, ऑस्कर वाइल्ड, एच जी वेल्स एंड रुडयार्ड कीपलिंग। तो करेक्ट आंसर ये हमारा हो जाएगा जीबी सॉ। ये जीबी सॉ का आर्म्स एंड द मैन लिखा हुआ है, जिसमें चॉकलेट मैन करके एक आदमी होता है। नेक्स्ट, हु रोट की? ऑप्शंस आर रुडयार्ड किपलिंग, एच.जी. वेल्स, जोसेफ कॉनरेड एंड थॉमस हार्डी। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुडयार्ड किपलिंग। ये रुडयार्ड किपलिंग का किम लिखा हुआ है, जिसमें से फेमस लाइन एक ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट एंड द ट्विंस नेवर मीट करके है। फेमस लाइन इसका है रुडयार्ड किपलिंग का किम में। नेक्स्ट, हु रोट हर्ट ऑफ डार्कनेस? हर्ट ऑफ डार्कनेस किसका लिखा हुआ है? ऑप्शंस आर जोसेफ कॉनरेड, डी.एच. लॉरेंस, एच.जी. वेल्स एंड रुडयार्ड किपलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा जोसेफ कॉनरेड। ये जोसेफ कॉनरेड का ही हर्ट ऑफ डार्कनेस है। नेक्स्ट, हु रोट सन्स एंड लवर्स? सन्स एंड लवर्स किसने लिखा है? ऑप्शंस आर डी.एच. लॉरेंस, जेम्स जॉयस, टी.एस. इलियट एंड वर्जीनिया वुल्फ। तो करेक्ट आंसर ये हो हमारा हो जाएगा डी.एच. लॉरेंस। डी.एच. लॉरेंस का सन्स एंड लवर्स हो गया, वुमेन इन लव, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क है जो कि इनका वहाँ पे बैन भी कर दिया गया था, जो बहुत ही सेक्सुअल कंटेंट यूज किया गया है ये सब में। इसकी वजह से इनका नॉवल बहुत बैन भी किया गया था। नेक्स्ट, हु रोट मिसेस डैलोवे? मिसेस डैलोवे किसने लिखा है? ऑप्शंस आर वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, टी.एस. इलियट एंड डी.एच. लॉरेंस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा मिसेस डैलोवे, वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डैलोवे लिखा हुआ है। टू द लाइट हाउस करके ऐसा इनका ऑटोबायोग्राफिकल ये है, नॉवेल है। और ये ज़्यादातर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस पे ही काम करती थी। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस जो टर्म है वो मैंने बता दिया है अपने एक वीडियो में डाला है कि क्या स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस क्या होता है।
इसका मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि जब भी कोई भी आदमी ऐसे कंटिन्यूअस कोई एक चीज़, एक टॉपिक पे कभी सोच नहीं पाता है और उसके दिमाग में हमेशा कोई ना कोई थॉट ऐसे आते रहते हैं। मीन्स कुछ भी यदि हम अभी कुछ सोच रहे हैं, फिर उस टॉपिक से हट जाते हैं और फिर कुछ दूसरा सोचने लगते हैं। फिर उसके बाद फिर हम कुछ तीसरा सोचने लगते हैं, फिर कुछ चौथा सोचने लगते हैं। मीन्स हमारा कोई भी एक टॉपिक पे हम कंटिन्यूअस सोच नहीं पाते और इसी को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस कहते हैं। थॉट्स का कंटिन्यूअस आना ही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्जीनिया वुल्फ। इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस के बारे में यदि आपको कुछ नोट्स चाहिए तो मैंने उसमें बताया है बहुत अच्छे से कि कौन इसका विलियम जेम्स इसका फर्स्ट लाए थे, फिर कौन-कौन इस पे काम किया है, वो करके मेरा एक वीडियो है, उसे आप देख सकते हो। नेक्स्ट, हू रोट टू द लाइट हाउस? टू द लाइट हाउस किसने लिखा है? ऑप्शंस आर वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, टी.एस. एलियट एंड जॉर्ज ऑरवेल। तो मैंने भी बताया टू द लाइट हाउस वर्जीनिया वुल्फ का लिखा हुआ है, जिसमें ये अपना ऑटोबायोग्राफिकल है, इनका ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है, टू द लाइट हाउस में लिखी है। नेक्स्ट, हु रोट ब्रेव न्यू वर्ल्ड? ब्रेव न्यू वर्ल्ड किसने लिखा है? ऑप्शंस आर ऑल्डस हक्सले, जॉर्ज ऑरवेल, विलियम गोल्डन एंड ग्राहम ग्रीन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा ऑल्डस हक्सले। ऑल्डस हक्सले का ही ब्रेव न्यू वर्ल्ड लिखा हुआ है। नेक्स्ट, हु रोट 1984? 1984 किसने लिखा? ऑप्शंस आर जॉर्ज ऑरवेल, ऑल्डस हक्सले, विलियम गोल्डन एंड जेबी प्रिस्टले। तो करेक्ट आंसर ये हो हमारा हो जाएगा जॉर्ज ऑरवेल। ये जॉर्ज ऑरवेल का ही 1984 एनिमल फार्म, ये सब जॉर्ज ऑरवेल का मास्टरपीस है। नेक्स्ट, हु रोट लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज? लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज किसने लिखा? ऑप्शंस आर विलियम गोल्डन, जॉर्ज ऑरवेल, ऑल्डस हक्सले, ग्राहम ग्रीन। तो करेक्ट आंसर इसका हमारा हो जाएगा विलियम गोल्डन। ये विलियम गोल्डन ने लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज लिखा है। ये यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन है। हु रोट लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज ऐसे करके। तो करेक्ट आंसर इज विलियम गोल्डन। नेक्स्ट, हु रोट द पावर एंड द ग्लोरी? पावर एंड द ग्लोरी किसने लिखा है? ऑप्शंस आर ग्राहम ग्रीन, जॉर्ज ऑरवेल, विलियम गोल्डन एंड ऑल्डस हक्सले। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा ग्राहम ग्रीन। ग्राहम ग्रीन का ये पावर एंड द ग्लोरी लिखा हुआ है। पावर एंड द ग्लोरी इस बार जेएसएससी जो सहायक आचार्य के एग्जाम हुए थे उसमें भी ये सिलेबस में था और इसे क्वेश्चन भी 2-3 बने थे। तो करेक्ट आंसर ये हमारा हो जाएगा ग्राहम ग्रीन। नेक्स्ट, हु रोट लुक बैक इन एंगर? लुक बैक इन एंगर किसने लिखा है? ऑप्शंस आर जॉन ऑसबॉर्न, हैरोल्ड पिंटर, सैमुअल बेकेट एंड टॉम स्टॉपार्ड। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा जॉन ऑसबॉर्न। जॉन ऑसबॉर्न का ये लिखा हुआ है लुक बैक इन एंगर। और इसमें ये क्या बताते हैं, ये सॉरी, लुक बैक इन एंगर जो है वो एंग्री यंग मैन जनरेशन से जॉन ऑसबॉर्न ये सब रिलेट करते थे। थॉमस सैमुअल बेकेट जो है वो थिएटर ऑफ एब्सर्ड से बिलोंग करते हैं, ऐसे करके। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा हमारा जॉन ऑसबॉर्न। नेक्स्ट, हु रोट द बर्थडे पार्टी? द बर्थडे पार्टी किसने लिखा है? ऑप्शंस आर हैरोल्ड पिंटर, सैमुअल बेकेट, टॉम स्टॉपार्ड एंड जॉन ऑसबॉर्न। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हैरोल्ड पिंटर। ये हमारा हैरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी लिखा हुआ है। नेक्स्ट, हु रोट रोजेनक्रैंज एंड गिल्डनस्टर्न आर डेड? ऑप्शंस आर टॉम स्टॉपार्ड, हैरोल्ड पिंटर, सैमुअल बेकेट एंड जॉन ऑसबॉर्न। तो करेक्ट आंसर इसका हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा टॉम स्टॉपार्ड। ये रोजेनक्रैंज और गिल्डनस्टर्न जो थे वो हैमलेट, शेक्सपियर के हैमलेट में ये दोनों कैरेक्टर हैं। उसी के बारे में टॉम स्टॉपार्ड ने लिखा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? टॉम स्टॉपार्ड। नेक्स्ट, हु रोट लॉर्ड जिम? लॉर्ड जिम किसने लिखा है? ऑप्शंस आर जोसेफ कॉनरेड, डीएच लॉरेंस, एच.जी. वेल्स एंड रुडयार्ड किपलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जोसेफ कॉनरेड। ये जोसेफ कॉनरेड का लॉर्ड जिम लिखा हुआ है। नेक्स्ट, हु रोट वुमेन इन लव? वुमेन इन लव किसका लिखा हुआ है? ऑप्शंस आर जॉर्ज इलियट, थॉमस हार्डी, वर्जीनिया वुल्फ एंड डीएच लॉरेंस। तो इसका मैंने पहले भी बताया है कि इसका ये डीएच लॉरेंस का लिखा हुआ है। वुमेन इन लव, सन्स एंड लवर्स, ये सब डीएच लॉरेंस का फेमस वर्क है। नेक्स्ट, हु रोट अ पैसेज टू इंडिया? पैसेज टू इंडिया किसने लिखा है? ऑप्शंस आर ई.एम. फोस्टर, रुडयार्ड किपलिंग, एच.जी. वेल्स, जोसेफ कॉनरेड। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ई.एम. फोस्टर। ये ई.एम. फोस्टर का लिखा हुआ वर्क है। नेक्स्ट, हु रोट द टाइम मशीन? द टाइम मशीन किसने लिखा? ऑप्शंस आर एच.जी. वेल्स, ऑल्डस हक्सले, जॉर्ज ऑरवेल और जूल्स वर्ने। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ये हमारा एच.जी. वेल्स। एच.जी. वेल्स जो थे वो मोस्टली साइंस फिक्शन पे ही काम किए हैं, साइंस फिक्शन वाला ही नॉवेल लिखे हैं। तो करेक्ट आंसर ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? एच.जी. वेल्स। एच.जी. वेल्स का टाइम मशीन। नेक्स्ट, हु रोट द वॉर ऑफ द वर्ल्ड? द वॉर ऑफ द वर्ल्ड किसने लिखा है? ऑप्शंस आर एच.जी. वेल्स, जॉर्ज ऑरवेल, ऑल्डस हक्सले एंड जूल्स वर्ने। तो इसमें भी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा एच.जी. वेल्स।
ये हमारा वीडियो थोड़ा-सा लंबा होने लगा, लेकिन कोई नहीं, इसमें तो यूजीसी नेट के सिलेबस दिए हुए हैं और फिर इसमें हमें बहुत सारा ही कवर करना है, तो इसमें जल्दी-जल्दी करके आप हो सके तो 1.25 की स्पीड में रख कर के चला लेना। बस बट पूरा देखना, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन के साथ-साथ मैं सारा ऑप्शंस भी बता देती हूँ, ताकि आपको इसमें एक क्वेश्चन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन ना मिले, इसके साथ-साथ आपको अदर ऐसा इन्फॉर्मेशन भी उसमें मिल जाए। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, हू रोट अ रूम ऑफ वन्स ऑन। अ रूम ऑफ वन्स ऑन किसने लिखा है? ये ऑप्शंस आर वर्जीनिया वुल्फ, जॉर्ज इलियट, जेन ऑस्टन एंड शैर्लोट ब्रोंटी। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा क्या हो जाएगा? वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ का ये रूम ऑफ वन्स ऑन जो है वो एक एसे है, जो 1929 में ऐसे आया था, और इसमें बताती है वर्जीनिया वुल्फ कि कैसे एक वुमन के लिए एक उसका रूम, पर्सनली रूम होना ज़रूरी होता है, और उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, प्लस उसको वो रूम में अपना एक प्राइवेट स्पेस हो, ताकि वो कोई भी अपने फ़िक्शन को वहाँ पे अपना अच्छा से लिख सके, अच्छे से कवर कर सके, ऐसे करके। मीन्स होता है ना कि सबका अपना-अपना रूम है, लेकिन वुमेन को कोई रूम ही नहीं दिया जाता है घर में। तो ऐसे उसी पे ये बता रही है कि एक औरत का भी, एक फीमेल का भी एक प्राइवेट रूम होना चाहिए, जहाँ पे वो अपने फ़िक्शन को लिख पाए, और वो सॉरी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो पाए। सो इतना, ये हमारा लास्ट स्लाइड हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा होगा कमेंट करके बताएँ। आई होप आप इससे बहुत सारे नॉलेज गेन किए होंगे।